जब मैं वृंदावन गया तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र षण्णाखिन्यमानश। मैं वृंदावन में गया, वृंदावन जाके मैंने यमुना किनारे जब गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? मैंने देखा यमुना किनारे एक स्त्री बैठी है, उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और हजारों स्त्रियां उसको घेर करके बैठी है। कोई पंखा जल रही है, कोई सेवा कर रही है उस स्त्री की। अब वो बैठी बैठी रो रही है जिसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे। नारद जी बोले मुझे लगा कि मैं जाके पूछूं माता जी क्या बात है, क्यों रो रही हो, ये कौन है? डर गए, थोड़ी आगे बढ़े पर रुक गए। सब स्त्रियां बैठी हैं, मैं पुरुष हूँ, वहां जाऊं उन स्त्रियों ने अगर मुझे डांट दिया, हे बाबा जी चले क्यों आ रहा तू, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? डर के मारे नारद जी आगे नहीं बढ़े, लौट पड़े। अच्छा, नारद जी जैसे ही लौटे पीछे से तुरंत आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। इतना जैसे नारद जी मुड़े तो पीछे से आवाज आई, ए महाराज जी रुक जाइए, ए बाबा जी रुक जाइए, मेरी चिंता का निवारण कीजिए बाबा। आपके दर्शन करने से जीवन के समस्त पाप संताप ताप मिट जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? इतना सुना तो मैं लौट पड़ा। मैं जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं और आपकी गोदी में ये कौन दो वृद्ध पुरुष लेटी, ये कौन है? और ये हजारों स्त्रियां आपको घेर करके बैठी, ये कौन है? मदिदेव सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप अपना दुख मुझे विस्तार से बताइए, क्या बात है? तब भक्ति महारानी वो स्त्री बोली है, बाबा मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। बाबा मेरा नाम भक्ति है, दुनिया का ये पहला आश्चर्य है। माँ 16 साल की, बेटे 90 साल की, आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा हुआ, ये पहली बार आप देख रहे हो। माँ तो 16 की है पर बच्चे 90 साल की। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे उर्जरे जीर्णतांगता। बाबा मैं त्रिभुवन देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जवान हुई और मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला। मैं गुजरात गई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि भक्ति वहां के लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे मैं वृंदावन आई, महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने वसुरी स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन आई, मैं तो जवान हो गई पर मेरे बेटे बूढ़े हो गए, ज्ञान बैराग। बाबा इस ब्रजभूमि की कृपा से मैं तो जवान हो गई पर मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं। अगर मेरे बच्चे जवान नहीं हुए, इदम स्थान परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति महारानी कह रही है, अगर मेरे बच्चे सही नहीं हुए तो मैं इस देश को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। भागवत में लिखा है, विदेशों गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने एक क्षण में सारी स्थिति समझ ली, एक क्षण में। भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। ध्यान से सुनना, जैसे भूखा व्यक्ति, क्षुधातर व्यक्ति, भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है, काम एक करता है पर क्रियाएं 3 होती है। काम क्या करता है? बोले वो भोजन करता है। 3 क्रियाएं क्या होती है? बोले भोजन करने से पेट बढ़ता है, इंद्रियों में बल आता है, प्रत्येक भूख मिटेगी, पेट भरेगा और इंद्रियों को बल मिलेगा। 3 बात तो 3 होती है। काम एक करते हैं हम भोजन, लेकिन 3 क्रियाएं होती है। पेट भी भरता है, भूख भी मिट जाती है, इंद्रियों में बल आता है। सोई समझ गए, सोई समझ गए वो नारद जी।
कि ये एक दूसरे के पूरा के। देखिए आप पहले भक्ति कीजिए, प्रेम से बोलो, पहले आप भक्ति कीजिए। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के बारे में आपको ज्ञान होगा, और जब भगवान के विषय में हमें ज्ञान होगा तो धीरे धीरे संसार से अपने आप वैराग्य होता जाएगा। वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने एक मिनट में सब समझ लिया, समझा दिया और कहा मां चिंता मत करो। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता है, क्योंकि अभी तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में कुछ दिखाई नहीं देगा। बरसे बरसे क्रमज्जाता मंगलम ना भी दृश्यते। जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे ये मंगल कार्य जो हो रहे हैं ये दिखाई नहीं देंगे। धन्य वो ब्रजभूमि, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तृ निद्रत्र यत्र च। धन्य वो वृंदावन आज भी जहां भक्ति महारानी नाचती है। जो वृंदावन गए होंगे उनसे पूछो, और जो नहीं गए होंगे वो जाके देख लेना, किसी गली में वृंदावन में मिलेंगे। ये वृंदावन का स्वभाव है। कैसा भी व्यक्तिवान नीरस व्यक्ति पहुंच जाए, और जब उस भक्ति में है, जब बांके बिहारी के पट खुलते हैं, दर्शन होते हैं, महाराज ये मन मयूर नाचने लगता है। आज भी वृंदावन में भक्ति महारानी नाचती है। अच्छा, भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, नारद जी कलयुग अगर इतना दुष्ट था तो उसको भगवान ने मारा क्यों नहीं? परीक्षित के समय में आ गया था, भगवान के समय में नहीं, परीक्षित के समय में आया, तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया, इसको मारा क्यों नहीं? तब नारद जी ने कहा माता जी इसमें कोई बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। क्या? देखो सतयुग में पहले महात्मा सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। ऐसी तपस्या करते थे कि शरीर में दीमक लग जाती थी और शरीर के ऊपर मिट्टी के ढेर लग जाते थे, पेड़ उग जाते थे, मात्र हड्डी में पड़ा रहते थे। जो पुण्य मिलता था द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता था, दान करने से पुण्य मिलता था, मात्र कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से वही पुण्य मिलता है। यत् फलम नास्ति तपस्या ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तिना। इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता यही है सज्जनों, भगवान का नाम लेने से, जो तपस्याएं करने से जो फल प्राप्त होता था, जो बड़े बड़े घोर बड़े बड़े यज्ञ करने से, घोर तपस्याएं करने से जो पुण्य फल मिलता था, अब कलयुग में मात्र भगवान का एक बार प्रेम से नाम ले लो, वही फल आपको मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावई होता, नरे पावई भवता, कली में केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर बुद्धि नहीं पाया, सुमीरे सुमीरे नर बुद्धि नहीं पाया, ओ सुमीरे सुमीरे नर बुद्धि नहीं पाया, सुमेरे सुमेरे नर बुद्धि नहीं पाया, ओ सुमीरे सुमीरे नर बुद्धि नहीं पाया। भगवान का नाम लेने से भाव सागर तर जाओगे। जैसे सज्जनों नारद जी ने बताया, माता भक्ति माता प्रसन्न हो गई। अब भक्ति माता ने सुंदर नारद जी की स्तुति की। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आपकी जय हो।
आपके एक वचन पर निष्ठा करके गया तो नंदन प्रहलाद ने भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। ये नारद जी की कृपा थी। हे बाबा, आप वही कृपामयी दृष्टि मेरे बच्चों पर डालो जिससे मेरे बच्चे जवान हो जाएं। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, वेद उपनिषद शास्त्र सब सुनाया इनको, गीता बार बार सुनाई, भगवत गीता। लेकिन सज्जनों, थोड़ी तो उठते लेकिन फिर रह जाते। कहा माता जी, भगवान का नाम लेने से जीवन के बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं। ओ ब्रज के नंदे लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदे लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदे लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। मीरा पुकार तुम्हें, गिरिधर गोपाला। मीरा पुकार तुम्हें, गिरिधर गोपाला। बस गया मेरे दिल में किसी का बड़ा प्याला। बन गया मूर्त में किसी का बड़ा प्याला, किसी का बड़ा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भरी,
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उड़ी गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम, ओ सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। जय हो। नैनों में श्याम बसे, मन में बनी बारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बसे बारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुनी प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुनी प्यारी। मेरे मन तेरे में रास रचाओ रसिया, तेरे मन तेरे में रास रचाओ रसिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज की नंदी लाला राधा जी की सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सभी दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ओ सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा माता जी बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान कहीं नहीं गए। अरे भगवान तो आज भी है महाराज, भगवान कहीं हमसे दूर नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान बचपन में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। हमारे गुरुजी कहते थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर बचपन में एक दृष्टांत सुनाया, वो हमको आज तक याद है। बहुत सुंदर दृष्टांत
गुरुजी ने बताया, बेटा एक बार की बात है, एक सेठ जी ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके पास बहुत सारा धन था। अच्छा, जो जेबकट लोग होते हैं ना, इनको बड़ा अभ्यास होता है। एक जेबकट को पता चल गया कि सेठ